गृहस्थ को इसलिए चुना था कि बर्मा के जंगलों में दो बुद्धिस्ट साधुओं के साथ बर्मा से भारत आ रहे थे। तो शाम होने को थी और कोई तो भी सहारा चाहिए था, कहीं तो भी रात को रुकने की इच्छा थी, कोई ऐसा जगह ढूंढा जाए यहाँ रात को रुका जाए। तो दूर एक पहाड़ी के ऊपर खूब अच्छा एनर्जी महसूस हुआ, खूब अच्छा वाइब्रेशंस महसूस हुआ। वहाँ पे ना एक पद्धति अवलंब करते हैं, कोई साधु एक आधे गुफा के अंदर बैठे रहेगा और वो एक पत्थर को लेगा और पत्थर को छेनी मार मार के मतलब दिन में केवल एक ही छेनी मारेगा और सालों के अंदर वो एक बुद्ध के प्रतिमा का निर्माण करता है। ये उनकी ध्यान की पद्धति है। दूसरा, आप कल्पना करो ना, वो कोई शिल्पकार नहीं है, वो साधु शिल्पकार नहीं है, तो कैसी मूर्ति बनाएगा? मतलब कोई सुंदर गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाएगा ऐसा नहीं, लेकिन एक बनाता है वो। और ऐसी प्रतिमा बनाना उसके जीवन का उद्देश्य रहता है और बनाते 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 उस शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है और बाद में वो देह त्याग भी कर देता है, लेकिन वो प्रतिमा वहीं रहती है। तो उस प्रतिमा में इतने वाइब्रेशंस रहते हैं, इतना चैतन्य रहता है, इतनी ऊर्जा रहती है कि वो मीलों दूर से पता चलती है। ऐसी कई मूर्तियां कई बर्मा के जंगलों के गुफाओं में पड़ी हुई है। तो हमको लगा शायद ऐसी कोई मूर्ति उस पहाड़ी के ऊपर होगी जिस पहाड़ी में से चैतन्य महसूस हो रहा था। तो हम धीरे 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 उस पहाड़ी में पहुंचे। जैसे आप लोग मोमबत्ती जलाते ना, वैसे एक जड़ी बूटी आती है, उसको अगर जलाए तो बिल्कुल मोमबत्ती जैसी जलती है। वो जड़ी बूटियां लेकर के वो गुफा में गए, अंदर अलाव जलाया और जैसे जैसे रात निकाली और अंदर सवेरे के देखा तो एक गुफा के भाग में से खूब प्रकाश आ रहा था, खूब लाइट आ रहा था। उस लाइट में एक प्रकार का आकर्षण था। तो अंदर गए, देखा तो दो बुद्धिस्ट साधु ध्यान करते हुए बैठे थे। मैंने ये दोनों बुद्धिस्ट साधुओं को कहा, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, आप लोग जाना चाहें जाइए। तो वो नहीं रुके, वो चले गए, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। कुछ दिन ध्यान करते 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 उनके वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसी के साथ जैसी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, तो संवाद हुआ। उन्होंने कहा 500 किलोमीटर तक मेरा हो रहा है, मेरा आभा मंडल है, और हमारी इच्छा के बगैर यहां कोई अंदर नहीं आ सकता। तुमको भी हमने अंदर बुलाया। तो मैंने नमस्कार किया कि आपने जिस इच्छा से मुझे बुलाया है उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं, अब जो आज्ञा दें उसका पालन करूंगा। तो उन्होंने बताया 800 साल से हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, और हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित होना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे, उपयुक्त माँ बाप नहीं मिल रहे। तो हमारी इच्छा है तुम समाज में जाओ और अच्छे माँ बाप का निर्माण करो। अच्छे माँ बाप का निर्माण करो ताकि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। उन्होंने दिए हुए कार्य को
मैंने अपने जीवन का मिशन बना लिया और पूरा जीवन इसी कार्य को समर्पित कर दिया। और इस मिशन में कुछ अंशों तक सफल भी रहा हूं। मेरे गुरुओं के गुरु जन्म भी ले चुके हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं, नन्हे हैं। अभी उन्हीं की देखरेख की, उनको ही संभालने की आवश्यकता है। लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वो अगुवाई करेंगे बाद में उसकी। मैं तो किसी और के लिए रास्ता बना रहा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य एक ही है, किसी के लिए रास्ता बनाना, मार्ग बनाना। देखो, मैं आपको थोड़ा अंतर समझाता हूं। आमंत्रित बच्चे और अतिथि बच्चे, ये दो में जमीन आसमान का अंतर है। अतिथि बच्चे से मेरा आशय, उस बच्चे से माँ भी नहीं चाहती बच्चा होना, पिता भी नहीं होना चाहता बच्चा होना, सिर्फ दोनों का शारीरिक संबंध आ गया इसलिए बच्चा आ गया। अब आ गया तो होने दिया। ऐसे अतिथि बच्चे और आमंत्रित बच्चे यानी माँ भी अच्छा ध्यान करे, माँ भी अच्छा मेडिटेशंस करे, अपना अच्छा आभा मंडल बनाए, अच्छा ओरा बनाए। बाप भी ध्यान करे, बाप भी मेडिटेशंस करे, बाप भी अपना आभा मंडल बनाए, अपना ओरा बनाए। और दोनों ध्यान की उच्च अवस्था में जाके इच्छा करे कि मेरे घर किसी गुरु का आगमन होना चाहिए। यानी इनका संबंध गुरु के आगमन के लिए हो, शारीरिक सुख के लिए नहीं। तो मिशन बहुत बड़ा है, इसमें सालों लगेंगे और सालों बाद उसके रिजल्ट देखेंगे। जैसे होता है कि नारियल के झाड़ को बोलते बाप लगाता है तो लड़का फल खाता है, वैसा प्रकार है वो। क्या होता है, हम अच्छे किस्म के वृक्ष तो चाहते हैं, तो अच्छे किस्म के बीज लगाओ ना। गुरु माँ ने घर पे लेब्राडोर कुत्ते पाले, और जब वो कुत्ते के पिल्ले लाए ना, तो उसके साथ ये बड़े बड़े सर्टिफिकेट, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था। अरे बाप रे, इसकी माँ कौन थी, उसकी नानी कौन थी, परनानी कौन थी। मैंने कुत्तों की भी नस्ल देख रहे हैं, उसका खानदान देख रहे हैं, कितने शुद्ध है उसके बाप, उसके दादा, उसके अरे राम राम। माने कुत्ता खरीदते समय भी इतना विचार कि उसकी 4 नस्लें देख रहे हैं। तो बच्चा को पैदा करते समय ये नहीं सोचते क्या कि अच्छी आत्मा आनी चाहिए। अच्छी आत्मा आने के लिए अच्छे माँ बाप का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। कितना बड़ा मिशन है सोचो। पहले अच्छे माँ बाप का निर्माण करो, फिर वो अच्छे माँ बाप की शादी करो, फिर शादी के बाद में फिर वो बच्चे के लिए वो प्रार्थना करें। शादी पे से याद आया, जैसे ज्योतिषी लोग कुंडली मिलाते कि नहीं, वैसे हम लोग चक्र और नाड़ियां देखते। यानी 2 समदोष वालों के शादी नहीं करने देते, क्योंकि 2 समदोष वाले एकत्र हो गए तो क्या होगा, 1 और 1 11, उनके दोनों के दोष खूब बढ़ जाएंगे।
एक स्कूल के टीचर एक बार एक लड़की का फोटो लेके आए, स्वामी जी इससे मेरी शादी शायद ठहर रही, इसे करूं क्या? इनके करने को तो हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारा भी हार्ट चक्र पकड़ा हुआ है, इसका भी हार्ट चक्र पकड़ा हुआ है, शादी हो गई तो 1 और 1 11 प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, टेंशन आ जाएगा। सोच लो। बाद में कुछ दिन बाद फिर उनकी शादी उसी लड़की के साथ हुई। बोले क्या करूं, वो घर वालों ने दबाव डाला, ऐसा हुआ। बाद में कुछ दिन बाद फिर वो लड़की को भी लेके घर पे मिलने आए। स्वामी जी आपने बोला था ना, वैसे ही है अभी, एकदम वही स्थिति है जो आपने बताई थी, अब क्या करूं? मैंने बोला अब झेल, अब क्या कर सकता है। वो दिल्ली की थी, वो उनके साथ छोटे गांव में रहने को तैयार नहीं थी। बाद में वो उनको छोड़ के चली गई, मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो तेरी बदली करा ली दिल्ली, जब आएगा तब आएगा, मैं वहीं रहूँगी, यहाँ नहीं रहती। वो उसको बेचारे को टेंशन में रख के गई। दूसरा क्या रहता है प्रकार, अगर दोनों चंद्र नाड़ी वाले रहे और उनकी अगर शादी हुई तो कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी समस्या आई तो दोनों रोने बैठ जाएंगे एक साथ। मराठी में बोलते हैं भोकांडा पसरून बसले तसं, वैसे दोनों बैठेंगे। और दोनों राइट साइड रहे तो क्या होगा, दिन भर घर में महाभारत ही चलती रहेगी। तो इसलिए एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ऐसा बैलेंस करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है। और दूसरा, 2 दोष वालों की एकत्र शादी नहीं होने देते। एक का ये दोष, एक का ये दोष, दोनों मिलकर के कार्य कर सकते। तो गुरुओं का मिशन था कि उनको उनके गुरुओं का आगमन करना था, उनके गुरुओं को बुलाना था। इसीलिए उन्होंने एक गृहस्थ का चुनाव किया कि इसके द्वारा आम मनुष्य तक, आम आदमी तक ध्यान की पद्धति पहुंचाई जाए और समाज में ऐसे ध्यान योगी माँ बाप निर्माण किए जाएं जिनके माध्यमों से उनके गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। बाद में ये घटना मैंने एक बुद्धिस्ट साधु को बताई, तो उसने कोई बुद्ध ग्रंथ खोल करके मुझे बताया, ये कैवल्य कुंभक योगी थे जिसके दर्शन तुमको हुए। इसका पुस्तकों में लेख है, वर्णन है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। उनको कैवल्य कुंभक योगी बोलते हैं।